हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज की हमारी वीडियो सर्दियों में तैयार होने वाली सब्जियों के मुतल्लिक है। जिस तरह हम गर्मियों की सब्जियां फरवरी मार्च में गर्मी शुरू होने से पहले लगाते हैं, इसी तरह हम सर्दियों की सब्जियां सर्दी होने से पहले लगाते हैं। तो सर्दियों की सब्जियां सितंबर अक्टूबर में लगाई जाती हैं। इस दफ़ा बारिशें काफ़ी हुई हैं, तो उम्मीद है कि सर्दी जल्दी शुरू हो जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी हम सब्जियां लगा लेंगे उतनी जल्दी ये तैयार हो जाएंगी। तो आज हम सर्दी में तैयार होने वाली सब्जियों को कैसे लगाते हैं, उन्हें कितनी धूप की ज़रूरत होती है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, गमले या ग्रो बैग का साइज़ कितना होना चाहिए और लगाने का तरीका भी बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए जो चीज़ सबसे अहम है वो है मिट्टी, जो हम पौधे लगाने के लिए अपने गमलों में डालते हैं। मिट्टी का 80% किरदार होता है, क्योंकि हमारे गमलों में बड़ी महदूद सी मिट्टी होती है। इसी मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स लेते हुए पौधे ग्रोथ करते हैं। तो जितनी अच्छी मिट्टी हम तैयार करेंगे उतने अच्छे हमारे पौधे ग्रो करेंगे, वह पौधे फलदार हों, फूलदार हों या हमारी सब्जियां हों। तो जो मिट्टी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें 3 किस्म की बुनियादी खसूसियात होनी चाहिए। मिट्टी को नरम होना चाहिए ताकि प्लांट्स की जड़ों को फैलने में आसानी हो, क्योंकि पहले जड़ों की ग्रोथ होती है फिर ऊपर से पौधा ग्रो करता है। मिट्टी को वेल ड्रेन होना चाहिए, यानी मिट्टी में पानी खड़ा ना हो और पानी देने के बाद कुछ देर में वो सारे गमले में चला जाए और फालतू पानी गमले के नीचे होल में से बाहर निकल जाए। अगर मिट्टी सख्त होगी तो उसमें पानी खड़ा रहेगा, तो फंगस लगने की वजह से जड़ें गल जाएंगी और पौधा ख़राब हो जाएगा। मिट्टी को वेल फर्टाइल होना चाहिए, यानी मिट्टी में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स शामिल होने चाहिए जिनको इस्तेमाल करते हुए पौधे अच्छी ग्रोथ कर सकें। तो 3 बुनियादी न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस इस मिट्टी में शामिल होने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन मिट्टी और जो हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है वो होती है बल मिट्टी। जैसे ये आपको मेरे इस ग्रो में बैग में नज़र आ रही है, तो आपको ये किसी भी नर्सरी से मिल जाएगी। तो ये दुनिया की बेहतरीन मिट्टी है। तो इस मिट्टी में आप 40-50% तक गाय का गोबर या कोई भी दूसरी कंपोस्ट शामिल कर लें। हाँ, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो तो वो भी आप 40-50% तक ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास ये मिट्टी नहीं है, आप अपने घर की या गार्डन की सॉइल ले रहे हैं, वो थोड़ी सख्त होगी यकीनन, तो आप उसमें को थोड़ी सी 10% तक कंस्ट्रक्शन वाली सैंड ऐड कर लें, तो फिर वो कदरे नरम हो जाएगी। तो इस तरह से हम सब्ज़ियां लगाएंगे तो उनकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होगी और वो बड़ी जल्दी फ्रूटिंग पर भी आ जाएंगी। तो दूसरी अहम चीज़ होती है धूप। किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए या सब्ज़ी को ग्रो करने के लिए कम से कम 6 घंटे की सनलाइट की, बल्कि डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसलिए सब्ज़ियां लगाने के बाद आप उन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां इतनी सनलाइट आती हो। हाँ, अगर आप किसी क्यारी वगैरह में भी सब्ज़ियां या ज़मीन में लगा रहे हैं तो इतनी धूप आएगी तो तभी हमारी सब्ज़ियां अच्छी तैयार हो सकेंगी। तो अगली चीज़ होती है, हमारे सब्ज़ियों को तैयार होने के लिए अच्छे सीड्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए कोशिश करें कि आप हाइब्रिड सीड्स का इंतखाब करें। हाइब्रिड सीड को बड़ी अच्छा तरीके से तैयार किया जाता है, तो इनसे हमें बहुत ज़्यादा सब्ज़ियां हासिल होती हैं और इनकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी
होती है। तो इसलिए जितने अच्छे सीड का आप इंतखाब करेंगे उतनी अच्छी सेहतमंद और जल्दी भी आप सब्ज़ियां हासिल कर सकेंगे। तो सर्दियों की सब्ज़ियों में अभी आप मूली लगा सकते हैं। इसके भी आपको अच्छे, अगर हाइब्रिड सीड ले लें तो ये 2 महीने में तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए आप कोई जितना भी बड़ा आपके पास ग्रो बैग हो वो ले सकते हैं। उस तरह का गमला आप ना लें मूली लगाने के लिए, क्योंकि वो नीचे से वी शेप का होता है। तो उसमें थोड़ी मूलियाँ आप लगा सकेंगे। वैसे भी जो उसकी बाहर वाली साइड पे मूलियाँ लगेंगी उनको ग्रो करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से एक छोटी मूली होती है, वो भी आप लगा सकते हैं। वो भी सैलड में इस्तेमाल होती है। वो रेड मूली कहते हैं उसको, या लाल मूली कहते हैं। तो ये मूली लगाने के लिए आप कोई आधा इंच का ऐसे होल करें, इसके अंदर एक बीज लगा कर तो इसके ऊपर मिट्टी कर दें इस तरह से। तो इसका आपस में फासला जो है ये कम अज़ कम 2 इंच का होना चाहिए, ताकि हमारी मूली का साइज़ अच्छा बन सके। तो इसी तरह से आप गाजरें लगा सकते हैं। गाजरों का बीज काफ़ी बारीक होता है, तो उसको थोड़े थोड़े फासले पर स्प्रिंकल करके खेर के तो आप उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी को आधे इंच के करीब मिट्टी डाल दें। तो वो भी बड़ी आसानी से, वो भी 60-70 दिन में तैयार हो जाती है। तो अगर आप मिर्चें लगाना चाहते हैं तो उसकी आपको पनीरी तैयार करनी पड़ेगी। तो इसकी पनीरी जो है ये 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई 1-1 इंच के फासले पर बीज कुछ इस तरह से रख के तो इसके ऊपर भी आधे इंच से थोड़ी कम मिट्टी डाल दें और इसको पानी दे दें। तो 25 से 30 दिन में आपके पास मिर्च के पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप ये बैंगन की पनीरी लगा सकते हैं। इसको भी पहले पनीरी से तैयार करना पड़ता है। तो इसकी पनीरी भी 25-30 दिन में तैयार हो जाएगी। तो फिर आप इसको फर्दन किसी बड़े गमले में लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए फिर आपको कम अज़ कम 12 इंच का पॉट का साइज़ में लगाना पड़ेगा, या आपको कोई 12 इंच का ग्रो बैग हो। हाँ, अगर आपके पास कोई क्यारी हो, ज़मीन हो, जगह हो घर में जहाँ 6 घंटे धूप आती हो, तो आप वहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं। तो इसके चंद एक पौधे आप लगा लें तो आपके घर की ज़रूरत को आप पूरा कर सकते हैं। तो इसके अलावा पत्ते से उगने वाली तमाम सब्ज़ियां आप लगा सकते हैं। ये जैसे मेथी वगैरह, पालक हो गई। इसके अलावा आजकल बड़ा अच्छा मौसम शुरू हो गया है, तो आप धनिया लगा सकते हैं। धनिया को लगाने के लिए भी आप, और इन सारी पत्ते वाली सब्ज़ियों को लगाने के लिए तो हल्का हल्का आप इसका सीड बखेर के तो ऊपर आधे इंच की करीब मिट्टी डाल दें और उसको शावर से हल्का हल्का पानी दे दें। तो कुछ ही दिनों में ये पत्ते वाली सारी सब्ज़ियां ग्रो कर जाती हैं। तो ये धनिया, पालक, मेथी 30 से 35 दिन में काटने के काबिल हो जाती हैं। तो इनको हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा गरज के सर्दियों में लगने वाली तमाम सब्ज़ियां भी हम मटर लगा सकते हैं। मटर के लिए भी 2-3 पौधों के लिए आपको 12 इंच का ग्रो बैग दरकार होगा। अगर आप फूल गोभी लगा रहे हैं तो उसकी भी आपको पनीरी तैयार करनी पड़ेगी। उसका भी आप एक पौधा 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। ये तमाम पनीरियाँ जो हमें तैयार करनी पड़ती हैं ये 1 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाती हैं। जितना अच्छा सीड होगा, जितना अच्छी हम मिट्टी इनके लिए लेंगे, तो उतनी जल्दी हमारी ये पनीरियाँ और सब्ज़ियाँ तैयार हो जाएंगी। भी आप टमाटर की पनीरी भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए भी वही तरीका है, 1-1 इंच के फासले पर आप बीज रख कर
तो उसके ऊपर आधे इंच से थोड़ी मिट्टी डाल दें, तो ये भी 25-30 दिन में तैयार हो जाएंगे। हाँ, टमाटरों में सबसे अच्छी ये बेल वाला टमाटर होता है, इसको बहुत ज़्यादा टमाटर लगते हैं। अगर आप कुछ 4-5 पौधे भी इसके तैयार कर लेते हैं या लगा लेते हैं अपने घर में, तो आपके घर में टमाटर कभी ख़त्म नहीं होंगे। पूरा सीज़न आपको टमाटर ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। तो बाकी फ़र्दन आइंदा आने वाले दिनों में हमारी वीडियो सब्ज़ियों को लगाने के मतलब, उनकी केयर के मतलब आती रहेंगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप भी कोई बीज वगैरह जल्दी जल्दी अरेंज कर लें, क्योंकि ज़्यादा सर्दी आने से पहले पहले अगर हमारे ये पौधे तैयार हो जाएंगे तो हमें जल्दी हाँ इनसे हार्वेस्टिंग हासिल होना शुरू हो जाएगी। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।